बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की पहली अहम तरीन खबर हम आपको देंगे। कप्तान अपनी पार्टी के अंदर किससे नाला है, गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात में किसकी उन्होंने सरजनिश की है, आखिर क्या वजह है जिससे कप्तान इतने नाखुश दिखाई देते हैं। आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो खबर देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको दूसरी अहम तरीन खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और IPP के सीट एडजस्टमेंट के हवाले से देंगे कि दोनों जमातों के दरमियान बज़ाहिर तो सीट एडजस्टमेंट नजर आ रही है, बज़ाहिर जो है दोनों जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन दोनों जमातें जो है एक दूसरे के ऊपर आखिर एतबार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस क्यों नहीं है। नवाज शरीफ ने अपने करीबी हलकों में क्या हदायत जारी कर दी हैं, आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से भी अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। लेकिन आज की पहली अहम तरीन स्टोरी हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के हवाले से देंगे कि इमरान खान अपनी पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं के ऊपर खासे बरहम दिखाई दिए हैं, खासे वो उनसे नाला है। उसकी वजह क्या है, गुज़िश्ता रोज होने वाली अहम तरीन मुलाकात में जो कि बैरिस्टर गौहर साहब की जो है वो सरपरस्ती में मुलाकात की गई, उसमें कप्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जब मैंने कहा था कि प्लान बी के मुताबिक शिरानी ग्रुप या फिर दूसरी सियासी जमातें जो कि छोटी सियासी जमातें हैं जो कि माजी में इनकी इत्तेहादी रह चुकी हैं, उनके साथ जो है वो सियासी इत्तेहाद करके जो है वो इलेक्शन लड़ा जाए, तो मेरी इस तजवीज़ को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान तरीके से नजरियाती के साथ इत्तेहाद करने की क्या जरूरत थी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अपनी बात से मुकर गए, जिससे तरीके इंसाफ को खासा जो है वो सियासी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये सारी सूरत हाल इस वजह से हुई है क्योंकि मेरी तजावीज़ को जो है वो नज़रअंदाज किया गया। मुझे मालूम था कि ये बंदा जो है वो एतबार के काबिल नहीं है, यही वजह है कि मैंने शिरानी ग्रुप या फिर दूसरी छोटी सियासी जमातें जो कि इत्तेहादी थी, जो कि अपनी बात के ऊपर स्टैंड करती थी, इनसे सियासी इत्तेहाद का कहा था, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की तरफ जाने का कहा गया था। कप्तान ने वाज़ेह तौर पर बैरिस्टर गौहर साहब से भी कहा कि आप इन तमाम मामलात को खुद देखें कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है, क्यों मेरी जो हदायत को है वाज़ेह तौर पर नज़रअंदाज किया गया। आइंदा के लिए भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जो हदायत दी जाती हैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाए, ना कि अपनी मर्जी को चलाया जाए। कप्तान ने गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात में खासे नाला और खासे जो है वो भरम भी दिखाई दिए, लेकिन तमाम तर मामलात के बाद कप्तान को जो है वो मुतमईन करने की कोशिश की गई और कहा गया कि उस वक्त जो हालात बन गए थे उस हालात के मुताबिक हमने ये स्टेप उठाया, लेकिन आइंदा के लिए कहा गया कि कप्तान की किसी भी जो हदायत को वो नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और IPP जो कि सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन अब तक जो दोनों सियासी जमातें हैं एक दूसरे के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वाज़ेह तौर पर दोनों जमातों के दरमियान जो है वो बदइत्तेमादी की फिजा जो है वो कायम है। नवाज शरीफ ने इस हवाले से अपने करीब तरीन हलकों में वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर IPP के जिन जिन हलकों में हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है, जहां जहां IPP के जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वहां पर उस तरह से IPP के साथ ना चला जाए जिस तरह के हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ का कहने का मकसद ये था, नवाज शरीफ के कहने के मुताबिक वजह ये थी क्योंकि नवाज शरीफ का ख्याल है कि अगर IPP अपनी जो है वो नशिस्तें जीत लेती है तो और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है या मिलाती है तो वो हमसे पंजाब मांग सकती है। और नवाज शरीफ किसी तौर पर भी नहीं चाहते कि पंजाब की हुकूमत उनके हाथ से लगे। नवाज शरीफ का ख्याल है कि पंजाब और वफाक में हुकूमत जो है वो नून लीग के हाथ में होनी चाहिए। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने अपने करीबी हलकों में वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि IPP के उम्मीदवारों के साथ जो है वो हाथ कर दिया जाए और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि जो आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में कामयाब होते हैं वो किसी सूरत भी IPP के अंदर ना जाएं, बल्कि उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि नवाज शरीफ का ख्याल है कि IPP अगर इस वक्त मजबूत पोजीशन में आती है तो ये आने वाले दिनों में हमारे लिए जो है वाज़ेह तौर पर थ्रेट साबित हो सकती है, वाज़ेह तौर पर हमारे लिए सियासी जो है
वो एक थ्रेट साबित होगी। नवाज शरीफ ने इस हवाले से इस बात का भी इजहार किया है कि अगर आईपीपी के साथ हम लॉन्ग टर्म में भी चलते हैं तो आईपीपी को कोई वफाक के अंदर एक आध जो है वो वजारत दे दी जाए, ना कि पंजाब को उनके झोली में डाला जाए या फिर कोई मेजर वजारत उनको दी जाए। दूसरी जानिब आईपीपी जो है वो भी नवाज शरीफ की तमाम प्लानिंग से जो है वो बाखबर है। और जहांगीर खान तरीन जो कि जोर तोड़ के आजकल मास्टर समझे जाते हैं, माजी में भी हमने उनको देखा कि बड़े पैमाने पर उन्होंने पार्टियों के अंदर और जोड़ तोड़ की और आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाया। वो नवाज शरीफ की इस सियासी चाल से बाखूबी जो है वो बाखबर हैं। उन्होंने भी अपने करीबी हलकों में इस बात का इजहार किया है कि नून लीग जो है वो हमारे साथ सियासी हाथ कर सकती है, इसलिए अपनी बेस के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर जो है वो हमने इलेक्शन में जाना है और अपनी ताकत के ऊपर जो है वो इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करनी है। और इस पोजीशन में आना है कि नून लीग मजबूर होकर जो है वो हमसे राब्ता करे। इस तमाम तर सूरत हाल में दोनों जमातों के दरमियान जो है वो बदइत्मादी और जो है इस वक्त आपस में जो इखलास और मुखलिसपन की जो है वो कमी नजर आ रही है। और नवाज शरीफ वाज़ेह तौर पर अपने करीबी हलकों में कह चुके हैं कि आईपीपी के जो उम्मीदवार हैं उन पर से हाथ जो है वो उठा लिया जाए, उन पर जो है वो हाथ होला रखा जाए, मतलब कि उनको इलेक्शन में उस तरह से सपोर्ट ना किया जाए जिस तरह से नवाज शरीफ या नून लीग अपना इलेक्शन लड़ती है। व्यूअर्स, आज हमने आपको दो अहम तरीन जो है वो खबरों से आगाह किया है, लेकिन जाने से पहले हम आपको सिर्फ इतना कह देंगे कि ईरान की जानिब से जो पाकिस्तान पाक फौज के ऊपर जो है वो आप यकीन रखें, हम अपना जवाब देने का जो है वो हक महफूज रखते हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।